कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण के 3 दिवसीय अभियान में आज रविवार को हुआ। घरों के आसपास बनाए बूथों पर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जन्म से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो रोधी वैक्सीन की ड्रॉप पिलाई गई। सीएमएचओ डॉक्टर जगदीश सोनी ने बच्चों को ड्रॉप पिलाकर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि अभियान में प्रत्येक बच्चे को ये खुराक पिलाना आवश्यक है। विभाग का ये प्रयास रहेगा है कि बूथ कवरेज अधिक से अधिक हो। इसकी पूरी तैयारी है। खुराक पिलाने के लिए जिले भर में 2445 अस्थायी बूथ लगाए गए हैं। इनके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि जगहों पर दवा पिलाने के लिए 132 ट्रांजिट टीमें और दूर दराज, ईंट भट्टा, निर्माणाधीन साइट्स व दुर्गम क्षेत्रों में दवा पिलाने के लिए अलग से 130 मोबाइल टीमें भी लगाई हैं, जिन पर प्रशिक्षित वैक्सीनेटर खुराक पिलाए। अभियान के सुचारू और सफल संचालन के लिए इस दौरान 255 सुपरवाइजर भी पर्यवेक्षण कर रहे हैं। वहीं विभाग के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा अभियान की सघन व सख्त मॉनिटरिंग भी की जाएगी। वैशाली नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोगिनी बीके सुषमा दीदी ने बताया कि राजयोग मन को खुश रखने का कार्य करता है। यह मानव स्थिति में आने वाले उत्तेजक विचारों को समाप्त करके मन में सरलता का भाव पैदा करता है। इससे व्यक्ति का मन शांत होता है। राजयोग हमें सिखाता है कि कैसे हम इस देह से न्यारे हो जाए। इस अवसर पर राजयोगिनी बीके चंद्रकला दीदी, कार्यक्रम संयोजक योगी मनीष विजवर्गीय ने भी संबोधित किया। शहर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर की सत्संग भवन में चल रही नानीबाई रोमायरो कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंचे। छुट्टी का दिन होने की वजह से मंदिर परिसर के मुख्य द्वार तक श्रद्धालु कथा सुनने के लिए बैठे। सत्संग भवन तक जाने का रास्ता भीड़ के कारण रुक गया था, परंतु कथा के दौरान भक्तों में कथा सुनने का जोश भरपूर दिखाई दिया और वह कथा सुनने के लिए तेज बारिश के बावजूद भी बैठे रहे। हालांकि नियंत्रण के लिए स्वयंसेवक और पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा बंदोबस्त था, परंतु तेज बारिश के कारण थोड़ी अवस्था हुई। कथा व्यास से आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी ने कहा कि संस्कारों की नींव बचपन से ही पड़ती है। नरसिंह भगत जब भी खाली समय रहते थे तो हर समय प्रभु का ध्यान लगाकर रखते थे, यही उनकी विशेषता थी। आदिवासी समुदाय के मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर बाप सांसद राजकुमार रोत के विरोध के बाद पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने भी दिलावर पर निशाना साधा है। डोटासरा ने बयान जारी कर कहा है कि आदिवासियों के डीएनए को लेकर मदन दिलावर जी नहीं, आरएसएस की मानसिकता बोल रही है। आदिवासियों और दलितों के प्रति भाजपा और आरएसएस की यही सोच है, नहीं तो वो बताएं कि ये उनका अधिकृत बयान नहीं है। आदिवासियों के अपमान पर दिलावर जी को माफी मांगनी चाहिए। दिलावर पहले भी कई लोगों का अपमान करने के बयान देते आए हैं। भाजपा उन पर इसलिए कार्यवाही करने से डरती है क्योंकि उनके ऊपर आरएसएस का हाथ है। वो शिक्षा विभाग के मंत्री होने के बावजूद शिक्षा पर नहीं बोलकर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं। ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि लोग ऐसे शिक्षा मंत्री को झेल रहे हैं। आदिवासियों के अपमान का मामला हम सदन में भी उठाएंगे। नेट थिएटर के कार्यक्रमों की श्रृंखला में उभरते युवा कलाकारों ने छाप तिलक सब छीनी रे मुंह से नैना मिलाकर सुनाए और माहौल को सूफियाना बना दिया। राजेंद्र शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में सूफियाना कलाम मनमा लागी है, जा दिल से तोरी लगन, प्रीत की मन में बढ़ती है शीतल लगन, मेरे अरबी सजन को फकीराना अंदाज में गाकर दाद बटोरी। अंत में प्रसिद्ध कलाम दमादम मस्त कलंदर अलीशा पहला नंबर गाकर माहौल को रूमानियत से भर दिया। मानसून के सीजन की शुरुआत हो चुकी है। लंबे इंतजार के बाद बारिश होने से जयपुर वासियों को राहत मिली है। एक दिन पहले शाम करीब 5.30 बजे शुरू हुई बारिश करीब 20-25 मिनट तक तेज रफ्तार से हुई, फिर हल्की बारिश ने जयपुर को करीब 1 घंटे तक भिगोया था। इसके बाद आज दोपहर में भी कुछ इलाकों में तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। बारिश के चलते दोपहिया वाहन चालकों को सड़कों पर बह रहे पानी के चलते अपने वाहन सड़क किनारे फुटपाथों एवं पेड़ों के नीचे लगाने पड़े। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला
कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।